भाई क्या होता अगर उस चट्टान से गिरने के बाद भी जिम जिंदा बच जाता। फिर तो कबीर एक बार जिम के पास जरूर जाता और जिम भी कबीर से कहता कि भाई मेरे दोस्त मेरे कबीर तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था भाई। यार मुझे पठान ने बहुत मारा, वैसे मैंने भी उसे कई बार धो डाला था, लेकिन छोड़ो यार ये खेल सब पुराना लगता है। चल ना भाई अब स्पाई यूनिवर्स में कुछ नया करते हैं। बोल आएगा क्या? आएगा तो चल बन जाते हैं ना, तू मेरा कैप्टन मैं तेरा बक्की, आजा कर दे सिविल वार की पक्की। बहुत धोएंगे भाई पठान और टाइगर को। क्या बोलता है बंटाई, आएगा क्या? बोल बोल ना। बहुत हुआ भाई अब बस। वैसे मजाक को साइड में रखे तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारा स्पाई यूनिवर्स में भी सिविल वार जैसा कोई मूवी बन सकता है? हाँ बन सकता है ना भाई, अगर इसके मेकर्स चाहे तो। पर कैसे? जिम तो मर चुका है ना। नहीं वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। कैसे हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कड़क फैन थ्योरी है जिसमें जिम जिंदा है, वो भी प्रूफ के साथ। और हाँ इस फैन थ्योरी में आपको स्पाई यूनिवर्स का थैनोस के बारे में भी सुनने को मिलने वाला है, जो कि टाइगर कबीर और पठान तीनों के ऊपर भी भारी पड़ सकता है और वही इन सारे कांड के मास्टरमाइंड भी निकल सकता है। तो भाई लोग थ्योरी को स्किप करने की तो सोचना भी मत। हाँ पर भाई लोग आप ये फैन थ्योरी को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना, क्योंकि हम तो बस अंदाजा लगा रहे हैं और हमारे फिल्मी भाइयों के एंटरटेनमेंट के लिए ये कहानी बना रहे हैं। लेकिन आप आनंद की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि मजा इस थ्योरी में बहुत आने वाला है। तो साहिबान मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं वार से कबीर और पठान से पठान को, जिनके बीच जिम आग में घी की तरह काम करके स्पाई यूनिवर्स में सिविल वॉर बनाने को मदद करने वाला है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो और इस धमाकेदार फैन थ्योरी को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। लेकिन एक सेकंड रुको, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम जिम का मामला निपटा लेते हैं। तो भाई आपने अगर ये पोस्टर को ध्यान से देखा होगा तो यहाँ हमें जिम के हाथ पर लिखा हुआ देखने मिल जाता है, एवरीवन विल कम टू माय फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। नहीं तो यकीन मत करो भाई, जब तक अपनी आंखों से उसका अंतिम संस्कार नहीं देख लेते तब तक यकीन मत करो कि जिम मारा गया है, और समझ जाओ कि वो जिंदा है। तो मतलब जिम जिंदा है और वो उस चट्टान से गिरने के बाद भी वो बच गया है। और उसे बचाता कौन है? कबीर। कबीर को जिम के बारे में जब पता चलता है कि वो पहले से ही मरा नहीं था, बस गायब हो गया था और आउटफिट एक्स ग्रुप को चला रहा था, तो कबीर जिम के पास दौड़ा चला आता है और देखता है जिम घायल होके बेहोश पड़ा है, जिसे वहाँ के कुछ गाँव वाले पहाड़ी के नीचे से उठाकर लाके उसका इलाज कर रहे हैं। तो कबीर अपना पार्टनर को देखता है और उसके साथ बिताया हुआ कुछ पल को याद करता है। बोले तो स्टोरी फ्लैशबैक में आ जाता है, जहां हमें देखने मिलता है कि कबीर और जिम कई सारे मिशन किए हैं, जिसमें से एक भी मिशन फेल नहीं हुआ है और जिम एक बार कबीर के लिए गोली भी खाया है। इसीलिए तो कबीर जिम के बारे में सुनते ही दौड़ा चला आता है यार। खैर इसी बीच में फ्लैशबैक के एक दो एक्शन देखने मिलता है और स्टोरी प्रेजेंट में आता है, जहाँ जिम होश में आ चुका है और कबीर से पूछ रहा है कि कहाँ खोया हुआ है भाई, एक बार गले तो लग जा। और तब कबीर जिम से पूछता है ये सब कैसे हुआ? तो जिम बताता है मैं पकड़ा गया, मेरे प्रेग्नेंट बीवी को मार दिया गया, फिर भी किसी ने मुझे मदद नहीं किया। बस इतने में ही सीन को कट करके हमें दिखाया जाता है कबीर बहुत गुस्से में है और कर्नल लूथरा को फोन करके बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया और उसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। कबीर कर्नल को बोलने की मौका तक नहीं देता और फोन काट देता है और उस तरफ कर्नल लूथरा के पास रहकर ये सब पठान भी सुन रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कबीर कर्नल लूथरा के गाड़ी पर अटैक करता है और उसे मारने को आके डायलॉग बाजी कर ही रहा होता है कि वहाँ पठान आ जाता है और अपने जोकर टीम के साथ मिलकर वहाँ से कबीर को भागने को मजबूर कर देता है। फिर पठान लूथरा से पूछता है कि ये है कौन और तुम्हें मारने क्यों आया था? तो लूथरा बोलता है ये कबीर है, हमारा पुराना एजेंट और जिम का दोस्त। जिम पकड़ा जाते टाइम मैंने जिम का मदद नहीं किया तो ये उसका दोस्त का बदला ले रहा है। पर जिम क्या करने वाला था उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसे रोकना पड़ेगा पठान, नहीं तो जिम इसे पूरा बदल देगा और उसके जैसा गद्दार बना देगा। गद्दार तो वो पहले वार के टाइम पे था, इसलिए कुछ करो पठान, कुछ करो। तो पठान बोलता है चिंता मत करो गुरुजी, मैं हूँ ना। लगता है टाइगर को बुलाने का टाइम आ गया। और ये बोलते ही सीन कट होकर सीधा जिम और कबीर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पठान और उसका जोकर टीम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पठान और कबीर की बात से मामला निपट जाएगा और फाइट नहीं होगा, जैसा लग ही रहा था कि पठान का जोकर टीम के कुछ जोशीले बंदे जिम को भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिम जिस प्लेन में वो रक्त बीज को रखा था उस प्लेन में उन कुछ बंदे के पेरेंट्स भी थे, जो कि उस घटना के बाद बहुत डर गए थे। तो इसीलिए वो जिम के ऊपर पहले से भड़के हुए थे और जिम को भड़का रहे थे।
अब यहाँ पठान की टीम के ये हरकत देखकर कबीर सोचने लगता है कि ये लोग फिर से जिम को मारने आए हैं, तो वो अभी इन्हें रोकने की कोशिश करेगा और जोकर टीम के साथ पठान भी आ जाएगा। पठान और कबीर के दो दो हाथ हो जाएगा और जोकर टीम के साथ जिम के दो दो हाथ हो जाएगा। यहाँ पर दो होते हुए भी कबीर और जिम पठान की टीम पर भारी पड़ रहे थे, तो फिर यहाँ भाईजान टाइगर की एंट्री हो जाएगा, जिसके बाद एक ही फ्रेम में हमें टाइगर, कबीर, पठान और जिम को देखने मिलेगा। और यही वो सीन होगा जहाँ सिविल वॉर की तरह फाइट देखने मिलेगा। अब इस फाइट के बीच जब सब थोड़ा थक जाएंगे तो पठान कबीर से बोलेगा कि जिम तो अपनी बीवी को खोया तो गुंडा बन गया, उसके लिए मैं एक सोल्जर ये नहीं पूछता वाला डायलॉग मार लिया है, अब तू बता तेरा क्या हुआ जो तू गद्दार बन गया और इस जिम के साथ दे रहा है, ये बस तेरा दोस्त है इसलिए? तो कबीर बोलता है मैं गद्दार नहीं हूँ। फिर टाइगर बोला अच्छा तू गद्दार नहीं है, अब ये भी बोल दे कि जिम भी टेररिस्ट नहीं है। कबीर बोला जिम टेररिस्ट नहीं है। तो टाइगर गुस्से से बोला अबे तू थोड़ा सा पागल है क्या? तुझे पता भी है इसने क्या क्या है और क्या करने वाला था? तो कबीर बोलेगा टाइगर तुझे पता है ये ऐसा बनने का कारण कौन है? टाइगर हाँ लेकिन वो देश का सवाल था इसीलिए कर्नल लूथरा टेररिस्ट के साथ समझौता नहीं किए, पर तू इसके लिए ज्यादा इमोशनल होकर लूथरा साहब के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो कबीर बोला नहीं 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 तू समझ नहीं रहा टाइगर, मैं इसलिए कर्नल लूथरा के पीछे नहीं पड़ा हूँ क्योंकि वो जिम का मदद नहीं किए, बल्कि मैं इसलिए कर्नल लूथरा के पीछे पड़ा हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से ही जिम पकड़ा गया और जिम का बीवी भी। ये सुनकर टाइगर और पठान बोलेंगे क्या बक रहा है? तो कबीर बोलेगा हाँ भाई अब सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ। देखो वार में मैंने खलीद को मतलब सौरभ को मारा और फरीद हकानी के मिशन में चला गया। एक सेकंड वो तो खालिद था ना, तो तू उसे सौरभ क्यों बोल रहा है? वही तो भाई अभी बहुत कुछ तुम्हें पता नहीं है, मैं गद्दार नहीं था, लेकिन कर्नल लूथरा तो बोल रहे थे कि तू गद्दार है। हाँ क्योंकि ऐसा बोलने के लिए मैंने ही कहा था, मैंने सोचा था ऐसे ही गुंडा लोगों का ज्यादा वाट लगा पाऊंगा, पर वो इसका फायदा उठाया और तुम्हें मैं गद्दार हूँ बोल के मेरे पास भेज दिया। ओह अच्छा मुझे बोलने दो ना स्टोरी यार। हाँ बोल। हाँ तो मैं जब फरीद हकानी के मिशन पे गया तो उन्हें मेरे बारे में पहले से ही पता था भाई। 3 डजन लोगों को मारने के बाद जाके मैं वहां से निकल पाया। फिर मैं उस मिशन के बारे में सोच ही रहा था कि पता चला इधर जिम जिंदा है। जिम मुझे बताया मैं पकड़ा गया, मेरे प्रेग्नेंट बीबी को मार दिया गया, फिर भी किसी ने मुझे मदद नहीं किया, तो मैं थोड़ा बहक गया। फिर ये सुनकर मैं और भी थोड़ा हैरान हो गया कि हम रॉ एजेंट्स के साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ धोखा हुआ, जिम के साथ धोखा हुआ। फिर मैंने जब थोड़ा जासूसी दिमाग चलाया तो पता चला इन सब के पीछे तो हमारा बॉस है यार, कर्नल लूथरा। तुम्हें पता है नैना जब फिरोज कंट्रैक्टर के पास गया था ना, तो उसके बारे में भी लूथरा ने फिरोज मतलब रिजवान इलियासी को बताया था, जिसके बाद वो इलियासी नैना को मार दिया। और ये सब जब मुझे पता चला तो मैंने लूथरा को फोन करके बोला कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया। हाँ ये सुना था मैंने, वो कॉल के टाइम मैं उनके पास ही था। हाँ तो उसके बाद मैंने कर्नल लूथरा के ऊपर अटैक किया, उससे ये जानने के लिए कि उनके साथ और कौन कौन है। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि बीच में ये पठान आ गया और अपने जोकर टीम के साथ मिलकर मुझे भगा दिया। ओह तो वो ऐसा था, मैं तो तुझे गुंडा समझ रहा था रे, माफ कर देना। हाँ तो उसके बाद मैं जिम को समझा ही रहा था कि मैं स्टीव हूँ स्टीव, तू विंटर सोल्जर नहीं, तू मेरा बकी है बकी। ये समझा ही रहा था कि ये पठान आ गया यार अपना जोकर टीम को लेके, जिनमें से कुछ बंदे जिम को भड़काने लगे तो मैं भी भड़क गया और हमारा लड़ाई हो गया और क्या। लेकिन तुम समझा करो यार, वही लूथरा हमारा यूनिवर्स का थैनोस है, हमारे बारे में वो सब जानता है। वो फरीद हकानी पता है, वो भी इसी का बंदा है। वो टाइगर 3 में जो आने वाला है इमरान कौन है पता है, इसी का बंदा है। इसीलिए कुछ सोचो भाई, उसे कैसे रोकेंगे, नहीं तो वो देश के सारा शहर का नक्शा बदल के रख देगा, समझ रहे हो। और फिर टाइगर और पठान सब समझ जाते हैं और कर्नल लूथरा को कैसे हराएंगे उसका प्लान करते हैं और कहानी खत्म। वैसे अभी अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि कर्नल लूथरा कैसे गुंडा बन सकते हैं और वो अकेले कैसे टाइगर, कबीर और पठान के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, तो भाई पहली बात ये सिर्फ एक सस्ती सी फैन थ्योरी है और कुछ नहीं, इसीलिए सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो की मजे लो बस। और दूसरी बात सभी एजेंट्स पर भारी पड़ने की बात, तो भाई कर्नल लूथरा इन सब पर भारी पड़ सकता है। भले ही उसका 6 पैक एब्स या बड़ा बाइसेप्स ना हो, पर दिमाग बहुत है जो कि स्पाई यूनिवर्स के लिए काफी है और वो इन सब के बारे में सब जानता है यार। इसीलिए हम इस थ्योरी के मेन विलेन के लिए इन्हें चुने। वैसे कोई बात नहीं, आपके मन में कोई और थ्योरी है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि ये सिविल वॉर वाला थ्योरी को देसी रॉकस्टार नाम का हमारे एक फिल्मी भाई ने कमेंट करके बताया था और उन्हीं के इस थ्योरी में हमने बहुत कुछ जोड़ा घटा कर ये वीडियो बना दिया जो कि आपके सामने है। तो भाई अब देखो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।